हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा आप जानते हैं अभी तक हम लोग 30 सवाल बना चुके हैं, तो इस वीडियो में सवाल नंबर 21 से 40 तक बनाएंगे। कागज और कलम लेकर तैयार हो जाइए सवाल बनाने के लिए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सवाल खुद से बनाइए। अगर नहीं बनता है तब आप सॉल्यूशन देखिए या फिर बाद में आके कोशिश कीजिए। 15 मिनट से ज्यादा किसी सवाल पे नहीं देना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 21 कहता है कि तीन संख्याएं समानांतर श्रेणी में है जिनका योग 27 है और उनके रेसिप स्क्वायर का योग 293 है। तो हमें अंक पता करना है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं तीन संख्याएं होंगी तो हम लेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब इनका योग 27 है तो जोड़ देंगे। ए का मान आ जाएगा 9। उनके स्क्वायर का मान 293 दिया है, जोड़ देंगे तो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर। 3 स्क्वायर में ये एक का मान 9 रख देंगे तो डी हमारा बन जाएगा जोड़ घटाओ 5। तो संख्याएं क्या हो गई? 4 9 14 या 14 9 4। यहाँ से आप ए और डी का मान रख के संख्याएं निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 32 कहता है कि चार संख्याएं जो समांतर श्रेणी में हैं उनका योग 24 है और उनका गुणनफल 945 है। तो हमें अंक निकालना है वो। तो चार संख्या है तो इस तरह से मानेंगे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। इस तरह से मानने के पीछे कारण ये है कि जब जोड़ेंगे तो डी एलिमिनेट हो जाता है, डी हट जाएगा तो हमें ए मिल जाएगा। तो जोड़ देंगे। जोड़ने पे 4 ए आता है, 4 ए बराबर 24, ए का मान 6। अब उनका गुणनफल निकालेंगे तो 945 से गुणनफल है ए स्क्वायर माइनस 9 डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 945। इसको हल करेंगे। हल करने पे ये क्वेश्चन आएगा, आप देखिए। और फिर ए का मान रख देंगे उसमें। ए का मान हमारा कितना था? 6। 6 रख देंगे मान। तो 6 का पावर 4, 1296। ए 9 डी 4। यहाँ पे 6 स्क्वायर 36, 360 डी स्क्वायर 945 इधर ले आएंगे तो हमारा जो समीकरण बनेगा वो ये होगा। ठीक है। तो दिया हुआ है कि अंक जो है वो पूर्णांक है तो डी का मान इरेशनल नहीं हो सकता। ठीक है। तो डी का मतलब प्लस माइनस वन इसमें से। तो ना हमारे अंक हो गए 3 5 7 या 9 7 5 3। 35 नंबर सवाल कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है। तो फर्स्ट टर्म और सामान्य अंतराल निकालने कहता है और हमें यह भी दिखाना है कि पी प्लस क्यू टर्म जो है वो शून्य है। तो मान लेते हैं ए फर्स्ट टर्म है पहला पद और डी सामान्य अंतराल कॉमन रेशियो है समानांतर श्रेणी का। तो pth पद टीपी क्या होगा? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इसका मान दिया हुआ है क्यू। और टी क्यू क्या होगा? ए प्लस क्यू माइनस वन डी। इसका मान दिया हुआ है पी। दोनों को घटाएंगे तो आएगा पी माइनस क्यू डी बराबर क्यू माइनस पी। तो डी का मान -1। अब इन दोनों में से किसी एक में -1 रख देने पे ए का मान आया था पी प्लस क्यू माइनस वन। अब पी प्लस क्यू कितना है? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। डी का मान -1 रखेंगे और ए का मान पी प्लस क्यू माइनस वन रखेंगे, हमारा शून्य आ जाएगा उत्तर। 34वां सवाल कहता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के लिए हमें दिखाना है कि mth पद का योग 2n प्लस mth पद के योग के साथ करें तो उसका मान जो होता है 2 गुना m प्लस mth पद के योग के बराबर होता है। तो मान लिया ए पहला पद और डी सामान्य अंतराल है। mth पद हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और टी 2n प्लस एम हो जाएगा ए प्लस 2n प्लस एम माइनस वन गुना डी। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2m प्लस 2n माइनस 2 डी। दो बाहर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 गुना ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन गुना डी। तो इसका मान जो है वो ये एम प्लस एन एच टर्म है, पद है। तो ये 2 गुना एम प्लस एन एच पद। सवाल नंबर 35 कहता है कि 15 को तीन हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है कि वो समांतर श्रेणी में है।
और उनके स्क्वायर का योग 83 हो। तो आप मान लीजिए कि तीन पद हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, योग 15 दिया है। तो फॉर्मूला में रखते हैं, तो 3a का मान 15 आएगा, ए 5 हो गया। अब स्क्वायर का योग जो है वो 83 है, तो स्क्वायर में ए का मान रखेंगे यहाँ पे हल करने पे, तो हमें डी का मान प्लस माइनस 2 आएगा। संख्याएं 3 5 7 है या 7 5 3 है। 36वां कहता है कि तीन संख्याएं हैं, उनका योग 27 है और सम ऑफ स्क्वायर्स 275 है। स्क्वायर का योग, वर्ग का योग 275 है। तो हमें संख्याएं निकालनी है। तो इसी तरह से यहाँ पे रखते हैं, 27 हो जाएगा, 15 की जगह 27। तो ए का मान 9 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, 9 9 81, 81 दिया, 244 आ गया। और दिया हुआ है ये, तो डी स्क्वायर का मान कितना होगा, 244। 275 में 243 घटा देंगे, तो 2d² 32 हो जाता है। तो डी का मान प्लस माइनस 4 और ए का मान 9। तो आपको ए माइनस डी अगर प्लस लेंगे, तो 9 घटाओ 4, 5 आएगा, 5 9 13। ठीक है, 5 9 13 या 13 9 5। डी का मान -4 लेंगे तो 13 9 5, तो बन गया। 37 नंबर भी वैसा ही है, कहता है कि तीन संख्याओं का योग जो है 12 है, समानांतर श्रेणी में है, और उनके क्यूब का सम 408 है। तो सिर्फ पावर बदल रहा है, क्यूब आ गया। तो ऐसे ही मान लेंगे, तीन संख्या ए माइनस डी, ए प्लस डी, योग 12 है, तो ए 4 हो गया। अब क्यूब ले लेंगे, क्यूब को जोड़ देंगे सबको, तो इतना आएगा 3a³ प्लस 6d²। इसमें ए का मान रखेंगे 4, 4 चुके 16 चुके 64, 64 दिया 192, 192 घटाएंगे 408 से तो बचेगा 216। और ये हो जाएगा 4 चुके 24 d²। तो 24 नवा 216, तो डी का मान प्लस माइनस 3। तो जो संख्या है 147 या 741 हो जाएंगे। सवाल नंबर 38 कहता है कि 20 को 4 हिस्सों में ऐसे तोड़ना है कि वो समानांतर श्रेणी में हो, और पहले और चौथे का गुणनफल का अनुपात दूसरे और तीसरे के गुणनफल के साथ जो अनुपात हो वो 2:3 हो। मान लिया, वो चार टर्म वैसे ही मानेंगे, ए-3d, ए-d, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। जोड़ने पे डी का कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस योग यहाँ पे कितना दिया है, 20, यहाँ पे गलत है, 24 नहीं होगा, 20 होगा। तो 4 ए का मान 20, ए का मान 5। अब दिया है कि पहले और चौथे पद का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के साथ जो अनुपात बनाता है वो है 2/3। तो लिख दिया। इसको हल करेंगे, हल करने पे आया 3a² माइनस 22d² बराबर 2a² माइनस 2d², यानी a² बराबर 25d²। अब यहाँ पे ए का मान 5 5 25 हो जाएगा, 25 से 25 कट के 1 हो जाएगा, तो डी का मान प्लस माइनस 1। तो संख्याएं जो है 2 4 6 8 या 8 6 4 2 हो जाएंगे। सवाल नंबर 39 कहता है कि तीन संख्याओं का योग समांतर श्रेणी में -3 है और उनका गुणनफल 8 है, तो संख्याएं निकालनी है। तो वैसे ही करेंगे, तीन संख्याएं ले लेंगे, उनका योग 3a होगा, 3a बराबर -3, तो a बराबर -1। और गुणनफल निकाल लेंगे, गुणनफल हो जाएगा a² माइनस d², और a से इसको भाग दे देंगे तो -8। अब a का मान रख देंगे, तो d का मान प्लस -3। तो संख्या है -4 1 2 या 2 1 -4। 40 नंबर का था, 32 को 4 पार्ट में तोड़ना है इस तरह से कि वो समांतर श्रेणी में हो, और उनके एक्सट्रीम्स यानी पहले और चौथे पद का गुणनफल जो है बीच वालों के गुणनफल दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल का जो अनुपात है 7:15 हो, 7:15। तो ये सवाल बिल्कुल ठीक इसके जैसा है। चार संख्याओं का योग 32 है, तो हमारा ए का मान सीधा 8 आ जाएगा। 4a होता है, a-3d, a-b, a प्लस b, a प्लस 3d। तो ए का मान तो सीधा सीधा हमको मिल जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात ऐसे ही होगा। ठीक है, तो a² माइनस 9d², और नीचे इधर 7/15। तो 15 से गुणा करेंगे तो 15a² माइनस 225d², और यहाँ 7 होगा, तो 7a² माइनस 7d²।
तो 15 a² में 60d² जाएगा तो 8a²। और यहाँ पे 225 दाएं तरफ आएगा, 225 में 7 घटेगा, 225 में 7 घटेगा तो 218 आएगा। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं। 15 यहाँ पे होगा, 9 यहाँ होगा, 15 9 75 से 105, 105 होगा। वो करके देख लीजिए। यहाँ पे आएगा आपका 15a² माइनस 15 9 35 ऐसे 135d²। गुणा करने में गलत कर रहा था, 15 गुना 9 135। यहाँ माइनस 135 आएगा, इधर आएगा 7a² माइनस 7d²। 135 जब घटेगा 7 से, ठीक है, तो बचेगा 128। और इधर 15 में जब 7 घटेगा तो बचेगा 8, 128। 15 9 35 से 128, 128 और इधर 8। तो आपका जो, 1 मिनट देख लेते हैं, 7 इसको 15, 15 9 35 से 135 जब इधर जाएगा 7 से घटेगा तो 128। और 15 घटाओ 7, 8। तो 128 से 8 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा। तो डी का मान ±4। अब ए का मान आपका आया है 8 और डी 4 है, तो ए -3 डी कितना हो जाएगा? 8 घटाओ 12, -4, -4 0 4 और 1 मिनट, अगर +4 लिया तो a-3d, a-3d कितना हो जाएगा? ए हमारा है 8, 8 घटाओ 4, 4 8 12 16, 4 8 12 16। तो ये हमारे 4 अंक हो गए, 4 8 12 16। तो 8 4 12, 12 12 24। हाँ, 8 4 12, 12 12 24, नहीं ये सही नहीं आ रहा है, मैंने गलती की है यहाँ पे। a-3d यानी 8 घटाओ 12, 8 घटाओ 12 जो है वो -4 होगा, और ये +4 होगा। -4 4 0, फिर a+d 12 और a+3d 20। तो -4 4 और 12 और 20 होंगे, तब आपका योग 32 आएगा। ठीक है, तो गलती कर देता हूँ कैलकुलेशन करने में। तो इसके साथ ही हमारे 40 सवाल खत्म होते हैं और हम लोग इस वीडियो के आखिर में आ गए हैं। तो मेहनत करते रहिए, रुकिए मत। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं दिखा भी देता हूँ आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ये मैं हर वीडियो में करता हूँ। आप यहाँ पे astrologer.org पे आइए, और ये अलजेब्रा की किताब है, ट्रिग्नोमेट्री किताब है। डेट जो है वो अपडेट होने की डेट है, तो अगर आपके पास इससे पुरानी डेट का पीडीएफ है तो आप फिर से डाउनलोड कर लीजिए। टाइपिंग मिस्टेक्स में सुधारता रहता हूँ। और जो डाउनलोड करेंगे उसमें डेट एक्चुअली होती नहीं है, उसमें लिंक में डेट नहीं है, क्योंकि लिंक में अगर डेट डाल दूंगा तो यूट्यूब में गड़बड़ हो जाएगा। हर जगह डिस्क्रिप्शन का लिंक मुझे हर बार अपडेट करना पड़ेगा, पुरानी लिंक हट जाती है, तो डेट वहाँ डाल नहीं सकते। टाइपिंग मिस्टेक्स है किताब में, क्योंकि कोई प्रूफ रीडर नहीं है मेरे पास, अकेले करता हूँ तो हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक, कभी कभी ब्रेन फेड हो जाता है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में कल 10 और मज़ेदार सवाल के साथ। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, आपका दिन शुभ हो और मेहनत करते रहिए।